बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तकरार प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये स्पेशल प्रोग्राम है और लाहौर के उस हलके से है जहाँ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हमेशा इलेक्ट होते हैं। कौमी असम्बली का हलका 120। मियाँ साहब की नाअहली के फैसले के बाद अब इस हलके के अंदर दो जॉइंट्स जो हैं वो इलेक्शन लड़ने वाले हैं। एक तो शहबाज शरीफ साहब हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हैं, जिन्होंने 2013 के इलेक्शन में बड़ा सरप्राइज़ दिया था मियाँ साहब के खिलाफ 50,000 से ज़ायद वोट लेकर। तो अब देखते हैं कि इस हल्के की लोगों की राय बदली है, पहले की तरह है या कोई सरप्राइज़ तो नहीं होने वाला इस हल्के में। पहले आप एक स्पेशल रिपोर्ट देखें इस हल्के के बारे में, दोनों उम्मीदवारों के बारे में। उसके बाद फिर आपको इस हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में ले जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, उनके मसाइल, मियाँ साहब के बारे में आप सोचते क्या हैं, पनामा के फैसले के बाद खास तौर पर क्या सूरत हाल है। पहले ये रिपोर्ट देखें फिर बात करें। 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ को नाअहल करार देने की वजह से कौमी असम्बली के हल्का 120 की नशिस्त खाली हो गई, जिस पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक 17 सितंबर को उम्मीदवारों में जोड़ पड़ेगा। कौमी असम्बली के हल्का 120 में लाहौर के इलाके बिलालगंज, नई अनारकली, उर्दू बाजार, हाल रोड, मेयो अस्पताल, सांधा, मजंग, करीम पार्क, लोअर माल, मौज दरिया रोड, फातिमा जिना रोड, लिटन रोड, जबुर्जी, शाम नगर, प्रेम नगर, मोमिनपुरा, सिविल सेक्रेटेरिएट, संत नगर और कृष्ण नगर वगैरह शामिल हैं। 2013 के आम इंतखाबात में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ इस हल्के से 91,683 वोट लेकर कामयाब करार पाए थे, जबकि PTI की डॉक्टर यास्मीन राशिद 52,354 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रही थीं। 2008 के आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के बिलाल यासीन इस हल्के से कामयाब उम्मीदवार थे, जिन्होंने 65,946 वोट हासिल किए। इनके मुकाबले में पीपल्स पार्टी के जहांगीर बदर 24,000 से ज्यादा वोट हासिल करने में कामयाब रहे। 2002 के आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के परवेज मलिक इस हल्के से फातेह ठहरे। ज़िमनी इंतखाबात में वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के मुतवक्के उम्मीदवार हैं। शहबाज शरीफ 2013 में तीसरी मरतबा पंजाब के वज़ीर आला मुंतखब हुए। वो 1990 में रुकन कौमी असम्बली भी रह चुके हैं। 2013 के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद एक बार फिर अपनी जमात की जानिब से उम्मीदवार हैं। पेशे के लिहाज से एक डॉक्टर जिन्होंने गुज़िश्ता इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के गढ़ से और वजारत उज़्मा के मजबूत उम्मीदवार नवाज शरीफ के मुकाबले में 50,000 से ज्यादा वोट हासिल करके सियासी पंडितों को हैरान कर दिया था। इस इंतखाब की खास बात ये होगी कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार किसी इंतखाब में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक ज़िमनी इंतखाब के दौरान 100 बायोमेट्रिक मशीनें इस्तेमाल की जाएंगी। अब देखते हैं कि 17 सितंबर को NA 120 का मुआरका कौन जीतता है। नाज़रीन, ये राजगढ़ प्रेम नगर का इलाका है और यहाँ पे कौमी असम्बली का हल्का 120 जो है ये इसका इधर वाला कॉर्नर है, इससे और आगे तक भी जाता है। यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे उनकी राय लेते हैं कि वो किसके साथ हैं और पनामा के फैसले के बाद वो कैसे देख रहे हैं सिचुएशन को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शहबाज भट्ट। शहबाज भट्ट साहब, ये आपकी दुकान है? जी। तो इलेक्शन होने वाला है। इलेक्शन होने का तो फायदा ही कोई नहीं है, क्योंकि इन्होंने पहले सिलेक्शन की हुई है। बेईमानी से ये जीत जाते हैं नवाज शरीफ कंपनी, ठीक है। ये गलियों को हार दे, आज तक आया नहीं नवाज शरीफ इधर, इस हल्के से जीता हुआ है, आज तक नहीं आया। वो छोटी सीट वाला क्या कहते हैं उसका माजद, वो भी नहीं आया। वो एक दो दफ़ा उन्होंने बुलाया नून लीग वाले बंदों ने, वो ख़त्म जरूर था कोई, उसकी वजह से आया। गलियों में चले जाएं, स्ट्रीट लाइट का पूरा हाल है, पानी इधर खड़ा रहता है, 3-3 घंटे के बाद पानी उतरता है इधर से, टोल का गंदा तरीन पानी। इलेक्शन में अब आप लोग वोट किसको डालेंगे? मैं तो मरते दम तक पीपल पार्टी को डालूंगा। अच्छा, इंशाल्लाह। यहाँ से अभी पीपल पार्टी को? हाँ जी, इंशाल्लाह। आप बताएं। तरीके इंसाफ को वोट डालेंगे जी। तरीके इंसाफ को डालेंगे। अभी आप पीछे से कुछ बोल रहे थे। बंजरी पीछे गली बनने वाली थी, टूटी गली बड़ी हुई है, वो काम हो रहा था, कल का छोड़ दिया उन्होंने काम, पता नहीं क्या वजह पे नहीं है। वो सामान सर जो ठेकेदार सब बाकी है। नहीं, अब तो शहबाज शरीफ साहब आ गए ना भाई, ना कोई काम ही नहीं हो रहा वहाँ पर। आप मियाँ साहब जब यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे जी हाँ, उसका फायदा नहीं होगा आप लोग? जिंदगी में पहला वोट डाला तरीके इंसाफ को डाले। अच्छा, और किसी पार्टी को डाला? जुबैर खान यासी। नहीं, वो तो अभी नहीं है ना, MNA वो है क्या,
डॉक्टर यासीन राजदा। डॉक्टर यास्मीन राशिद को डालेंगे? जी हाँ जी बिल्कुल इंशाल्लाह। क्यों डालेंगे उनको? भजन मैं उनको वैसे ही लाइक करता हूँ। आप अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर, सलाम। मैं सियासतदानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अपनी लड़ाई में हमारे मुल्क को गंदा ना करें। ये कोई भी नहीं कह रहा, ये बात भी करनी चाहिए जो भी मीडिया पे आए। और यहाँ से इलेक्शन कौन कोई जीतेगा भी आपके है। ख्याल में? इलेक्शन कौन जीतेगा? 50-50 है, कुछ नहीं कह सकते। जी आप क्या करें? इस इलाके का अलमिया यही है, 120 यही है। यहाँ पे आप इलाके की हालत तो देखें, इधर इलाके की आप हालत देखेंगे आप परेशान हो जाएंगे। हल्के के अंदर की बात है, बाहर तो देखे ना, वो सामने से मेट्रो गुजर रही है। हाँ, अंदर वो बस मेट्रो ही गुजार रही है। यहाँ इस इलाके की इतनी बुरी हालत हो जाती है हल्की सी बारिश में कि यहाँ पे बच्चे नहा रहे होते हैं। पूरा इलाका, पूरा लाहौर सूखा पड़ा होगा। आप बंद रोड चले हैं, बंद रोड सूखा पड़ा हुआ है। इस इलाके में घुटने पानी है। अच्छा, अभी किसको वोट डाला था आपने? 2013 मैं कहता हूँ यहाँ पे जब मैं गफीर देखा था हम सब ने यहाँ बैठे हुए सारे ताजिर हो कोई भी हो यहाँ पे सब ने नवाज शरीफ को ही वोट डाला था। अब किसको डाल रहे हैं? यास्मीन को। नवाज शरीफ को नहीं डाल रहे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। और जी साहब, बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर का हल्का हो और आपसे उनसे क्या तवक्का रख सकते हैं कि वो उस इलाके के लिए क्या काम करेगा। उसका मकसद ये होगा कि अपने इलाके के बेरोज नौजवानों को रोजगार दिलवाएगा, अपने इलाके में हॉस्पिटल क्या प्राइम मिनिस्टर तो पूरे पाकिस्तान का होता है ना? हल्का उसका होता है ना, जैसे जहाँ से हमने इंतखाब किया ना, इसका मकसद यही है ना, जहाँ से इंतखाब हुआ उसको पहले अपना हल्का तो कम से कम उसको ठीक करना चाहिए ना। चले मसाइल हैं, मियाँ साहब के खिलाफ फैसला आया जी, वो कहते हैं ज्यादती हुई है हमारी। ज्यादती नहीं हुई। ये आप ये देखें इनके पास कैसा फार्मूला है। ये एक दुकान पे बैठा हुआ सुबह 9 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक काम करता है। ये जूं का तू ही है, इसको 20 साल हो गया मैं देखते हुए दुकान पे काम करते हुए। इनके पास ऐसी कैसे कौन सी गिरट सुंगी है? इनके पास कौन सा ऐसा फार्मूला है जिसके तहत दिनों में अरबों से खरबों से इन्फिनिटी तक चले गए? की बात करें, आप मुझे बताएं कि नवाज शरीफ साहब का तो और फोकस है ना जी। शहबाज शरीफ साहब जो हैं, शहबाज शरीफ साहब तो प्रैक्टिकल आदमी है, प्रैक्टिकल आदमी है। बेसिकली नवाज शरीफ के पीछे बैकग्राउंड में यही है, फेयर इलेक्शन कराएं, 100% फेयर इलेक्शन कराएं, मीडिया पूरा इसमें इन्वॉल्व हो, एजेंसियां पूरी इसमें इन्वॉल्व हो, तो 100% मैं आपको गारंटी दे के सकता हूँ कि यहाँ से शहबाज शरीफ कभी भी नहीं जीतेगा, कभी भी नहीं जीतेगा। अस्सलामुअलैकुम, क्या नाम है आपका? जाहिर हुसैन। अंकल कितनी उम्र है आपकी? 50 से ऊपर ही होगी। 50 से ऊपर है। और मियाँ साहब यहाँ से कितनी दफा इलेक्शन लड़े हैं आपके हल्के से? वो जब वो लड़े हैं, जब ना वो था वजीर आला, तब से लड़ते आ रहे हैं, यहीं से लड़ते आ रहे हैं। आप कितनी दफा मिले मियाँ साहब को? एक दफा भी नहीं। वोट फिर भी उनको देते रहे? नहीं, कभी किसी को, कभी किसी को, कभी किसी को। मियाँ साहब को भी दिया है वो? मियाँ साहब को दिया। अभी मियाँ साहब को दिया? अभी हाँ दिया। आप किसको देंगे? आप किसी और पार्टी को देंगे। मियाँ साहब को क्यों नहीं देंगे? वोट बस हम काम ही नहीं करते तो देने क्या करना? आपको प्रॉब्लम ये कि काम नहीं किया? काम नहीं, और कोई प्रॉब्लम? आते ही नहीं है, मिल नहीं, वोट लेके दोबारा आते ही नहीं है। आप सर क्या नाम है आपका? फरहान साहब, क्या आपके हल्के का मूड है? हल्के का मूड तो यही है जी, हर दफा इन्हें यहीं से जिताते हैं लोग, लेकिन जीतने के बाद वो नवाज शरीफ तो दूर की बात है, एमपीए भी नजर नहीं आता इस हल्के में। अभी इस दफा क्या आपको लग रहा है, आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं, किसको वोट देंगे? सपोर्ट तो किसी को भी नहीं कर रहे, जो काम करेगा इस हल्के का उसकी सपोर्ट है, वो चाहे कोई भी हो, पीटीआई हो, नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो। कौन जीतेगा हल्के से अभी? तो अब अगर बायोमेट्रिक इलेक्शन सुनने में आ रहा है कि वो होगा, अगर वो होगा तो वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी। चॉइस क्या, आपको क्या लगता है किसको डालना चाहिए? जो अच्छा काम करे उसको डालना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब ने कैसे काम किए हैं वैसे? अच्छे काम किए हैं, उनको डालेंगे शहबाज शरीफ? बिल्कुल जी। आप जी भाई, किसको वोट डालेंगे? नवाज शरीफ को डालेंगे। नवाज शरीफ साहब को डालेंगे। और ये जो फैसला उनके खिलाफ आया, जो आया रे, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इमरान खान साहब कह रहे हैं चोरी में पकड़े गए हैं। चोरी में इमरान खान पता नहीं कितनी चोरी की होगी, वो तो मामूली खिलाड़ी है, तो इतने बंगले है उसके। हम तो नवाज शरीफ को देंगे वोट, किसी को नहीं देंगे। आप किसको देंगी? नवाज शरीफ को ही देंगे। नाज़रीन, ये इस्लामपुरा है, इसका पुराना नाम कृष्ण नगर है। बहुत पुराना इलाका है लाहौर का। यहाँ पे हिंदुओं की और सिखों की बहुत बड़ी आबादी होती थी पाकिस्तान बनने से पहले। और ये मियाँ साहब का गढ़, इस एरिया को समझा जाता है। यहाँ जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या पूरा नाम आपका? मोहम्मद नदीम। नदीम साहब, यहाँ पे अब एक और इलेक्शन होने वाला है, बाई इलेक्शन। इंशाल्लाह। मियाँ साहब जो है उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया है जी। तो मियाँ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन पे आपका क्या, आपकी क्या राय?
सरासर जाती है सर, ये वन साइडेड कार्रवाई हुई है ये, और इसमें हम पूरा इलाका, ये नून लीग का किला है, और इंशाल्लाह ताला मियाँ शबाशी साहब यहाँ से खड़े होंगे और इलेक्शन में फतह अल्लाह पाक देगा उन्हें। मियाँ साहब को आप करप्ट समझते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं समझता, मैं बिल्कुल नहीं समझता। आप क्या नाम है? मेरा नाम खालिद खान है जी। तो खालिद साहब क्या सिचुएशन है? मैं तो ये देखता हूँ जी कि ये कल भी मियाँ नवाज शरीफ साहब गढ़ था और आज भी ये गढ़ है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई फर्क नहीं पड़ा इससे? कोई फर्क नहीं पड़ा। इमरान साहब की मैंने बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह नहीं लोगी, और मुझे नून लीगी बड़ा फख्र है, ठीक है। मुझे कोई इतना बड़ा डैमेज कैसे हो गया? मियाँ साहब को बड़ी सच्ची बात है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि वो जिन मियाँ साहब कठपुतलियों की बातें करते हैं वो जनरल बिल्कुल वही उसी तरह नहीं। अब ये पहली मरतबा है शायद एक लेमैन को भी ना, मेरे जैसे लेमैन को भी ये अवेयर हो गया कि जिनकी मियाँ साहब बात करते हैं बताने की जरूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। कोई फर्क नहीं पड़ा जैसे ये दोनों हजरात कह रहे हैं यहाँ पनामा से, जजेस के डिसीजन से, वाकई कोई फर्क नहीं पड़ा? फर्क तो बड़ा है कि आपने एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को उठा के बाहर फेंक दिया। वो 20 करोड़ लोगों का वोट लेके आया हुआ। 20 करोड़ ने कोई नहीं डाला, 1.5 करोड़ वोट होता है। चलें जी, 1.5 करोड़ ने भी डाला है, वो मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म है, पब्लिक फैसला करती, आप लोगों ने उसकी सुनी कोई नहीं। तो मेरे ख्याल से ज्यादती की है। ये इलाका जो है ना नवाज शरीफ साहब का है, यहाँ से तो ईंट भी खड़ी करेंगे ना तो ईंट जीत जाएगी। अच्छा, हमें ये पता है बस। लेट्स सी, ये यहाँ पे लोग मियाँ साहब के बारे में उनकी राय, शहबाज शरीफ साहब जीतेंगे। आगे चलते हैं बाजार में। सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? अदर अब्बास। सर, किसको वोट डालेंगे? वोट हकीकत को डालेंगे इमरान खान को। क्यों? इसलिए कि आपने अभी सब लोगों ने उसको कहा कि ये नहीं कर सकता, उसने वो कर दिखाया जो किसी ने नहीं किया। आज तक पाकिस्तान में पहली दफ़ा किसी बड़े आदमी का एहतसाब हुआ, तो ये बहुत बड़ा वो कह रहे हैं एहतसाब नहीं है, ये इस्तेहसाल हो रहा है। मियाँ साहब ने कहा, उन्होंने कहा कोई करप्शन, कोई चोरी नहीं पकड़ी। वो तो भाईजान यही कहेंगे, ये क्या कहेंगे, उनका पूरा टब्बर ये कहेगा कि हमने कुछ नहीं किया। वो सब कुछ कहाँ से निकल आया? वो जो था तो निकल आया ना कुछ, तो उनको बताते फिर जज साहब को। पहले किसको वोट डालते थे आप? पहले पीपल पार्टी को डालते थे, लेकिन जरदारी ने जो हाथ किया उसके बाद फिर इमरान खान को दिया है, और अब फिर इमरान खान को ही वोट नहीं। इस हल्के से जो हल्का है ना, ये मुस्लिम लीग का हल्का है, ये आपको मैं गारंटी से दे रहा हूँ। शहबाज शरीफ साहब को कितने साल हो गए यहाँ पे आए हुए? नहीं जी, मैंने तो नहीं देखा। 9 साल हो गए। 9 साल के बाद आपकी गली बन गई जी? 9 साल के बाद आपकी गली? मैं इतना ये बता सकता हूँ कि ये जो दौर है ना, नवाज शरीफ के दौर में काम हुए हैं, जरदारी के दौर में कोई बिल्कुल नहीं हुए थे। बिल्कुल, ये हकीकत बात है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। आप क्या नाम है सर? बाबर नाम। हल्का नवाज शरीफ का जो मर्जी हो जाए, वोट नवाज शरीफ को ही डालेगा सर। ये तो आप देखिए, शहबाज शरीफ साहब को अब तो डालेगा। हाँ, ये तो वक्त बताएगा ना। अब हम तो किसी के अंदर तो नहीं ना गुजरे हुए। अगर लोग शऊर तो रखते हैं ना, कि सारे तो ये नहीं है ना कि अभी अब लकीर का फ़कीर है कि हमारे अब्बा जी ने ये किया तो हमारे नाना जी ने ये किया। नहीं, अब लोग शऊर रखते हैं। अदालत के फैसले से कोई, हाँ, अदालत ने फैसला किया तो कुछ सोच समझ के किया होगा। पहले तो हमारी ये सोच थी कि अगर फैसला गलत आया तो फिर ये सारा कानून गरीब आदमी के लिए है, बड़े बंदे के लिए कानून नहीं है। लेकिन अब हमें वाकई समझ आया कि कानून सब के लिए बराबर है। लेकिन आपका लीडर फारग कर दिया ना फैसले ने। और सर, लीडर अब फारग है, लीडर ऐसे काम ना करे कि अब लीडर फारग तो फिर बड़ी मेहरबानी आपकी बात। आप यहाँ पे रहते हैं इस हल्के में? जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तनवीर है। आप खुद भी नून लीग को वोट डालेंगे? इंशाल्लाह। तो वो तो कह रहे हैं कि चोरी पकड़ी गई है। नहीं, ये सब झूठ है। पक्की बात है? हाँ जी। आपको क्या पता है इसके बारे में? मुझे कुछ पता नहीं है, बाकी वो काम करने वाले लोग हैं। काम करने वाले लोग हैं, लेकिन चोरी वोरी बात झूठ है। हाँ, कुछ दलील देना उसमें, कैसे झूठ है? बस जेलस फील करते हैं वो लोग, पीटीआई वाले। अच्छा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा अदालत के? नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। शहबाज शरीफ जिंदाबाद। चलो, जबरदस्त जी। आप सर? जी सर। किसको वोट डालेंगे? सर 100% मियाँ नवाज शरीफ को। वो मियाँ साहब तो नाअहल हो गए ना, वो तो इलेक्शन ही नहीं कर सकते। नहीं, नाअहल नहीं हुए। उनके साथ ये जो यहूदी लॉबी है ना, इन्होंने ये सारा काम किया। मियाँ साहब का कसूर सिर्फ ये है कि उन्होंने पाकिस्तान को सीपैक दिया। मियाँ साहब का कसूर ये है कि उन्होंने बलूचिस्तान को इंडिया के हवाले नहीं किया, ईरान के हवाले नहीं किया। मियाँ साहब का कसूर ये है कि उन्होंने यहाँ पे सड़कों के जाल बिछा दिए। मियाँ साहब का कसूर ये है कि उन्होंने यहाँ पे गरीब जो स्टूडेंट थे उनको लैपटॉप तकसीम किए। और आप हमारे हलके में देखें सर, यहाँ पे आप सारा हल्का फिर के देखें, पूरे हलके में
इतना काम हो रहा है, तरक्याती काम हो रहे हैं। उस बंदे ने कहते हैं उनका वो अकामा पकड़ा गया है वो सर अकामा कहाँ पकड़ा गया? अकामा तो उन्होंने बार बार आना जाना होता है उनकी। वो आज से 30 साल पहले, जब मर्जी आए जाएं सर आज से 30 साल पहले भी वो अरबपति थे, करोड़पति थे, उनकी अपनी फैक्ट्रियाँ थी। जी आप क्या ख्याल है आपका? मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद, मियां नवाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ। आपको क्या लगता है? इंशाल्लाह नवाज शरीफ इंशाल्लाह भारी अक्सरियत से जीतेंगे। कितने भारी अक्सरियत से? यहाँ पहले तो यहाँ से पीटीआई को मेरी एक गुजारिश, 56,000 वोट पड़ा, अब कितना पड़ेगा? वो सर तो मियां नवाज शरीफ को 90,000 वोट पड़ा था सर। नहीं, मियां साहब के मुकाबले में तो कोई 20,000 पे भी नहीं आता था। और सर जी ये आप इस इलेक्शन में देखिएगा पीटीआई की कब्र बन जाएगी ये इलाका इंशाल्लाह। मियां नवाज शरीफ कमीशन है, बायोमेट्रिक सिस्टम आ गया में बायोमेट्रिक सिस्टम आ गया। अब पहली दफा देखने लगे हैं, ये तो पता लगेगा कौन जीतता है। अच्छा अभी एक और बात बताऊं, लगाते शेर है, ठप्पा बल्ले को लगाते हैं। मैंने बड़े लोग देखे हैं इधर, बड़े लोग देखे हैं मैंने बड़े लोग देखे हैं। सर ये बायोमेट्रिक सिस्टम आ गया तो फिर इमरान खान ने जीत जाना। हाँ, सारे शेर लगा के बल्ले पे जाके मोहर लगाते हैं सारे लोग। ये तो अंदर से इमरान खान को पसंद करते हैं, ऊपर से नवाज शरीफ, क्योंकि सर ने कारोबार भी करना है ना इधर। नहीं एक मिनट ये बड़ी कारोबार को क्या फर्क पड़ता है? सर पड़ेगा ना, क्यों नहीं पड़ेगा? सर बदमाशी भी तो है ना इधर। अच्छा जी चाचा, नवाज शरीफ जिंदाबाद। वाकई ऐसी कबर बना यहाँ पर हमारे बड़े भी, हम भी, आने वाली नस्ल भी शेर को वोट डालेंगे। हमारा फेवरेट शेर है बब्बर शेर। एक बार फिर शेर। एक बात सुनो, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने जो पिछला इलेक्शन लड़ा, हम यहाँ के रहायशी है ना, आप यकीन करें मैं ईमानदारी की बात बता रहा हूँ। नहीं धांधली नहीं की, वो नहीं मैं बात कर रहा। इन 4 सालों में वो यहाँ पे 5 दफा भी नहीं आई। आप मियां साहब कितनी दफा? मियां नवाज शरीफ साहब के यहाँ बिलाल यासीन साहब तो है ना, वो तो आते हैं ना सर। मियां नवाज शरीफ तो पूरे मुल्क के वजीर आजम है। इलेक्शन आ गया तो उनको हल्का याद आ गया। हाँ जी, हल्का याद आ गया। आप जा रहे थे साल के मेरे? हाँ जी, इधर के रिहायशी हैं। अच्छा तो हम सपोर्टर हैं इमरान खान के। हाँ जी, वो तो कह रहे हैं नून का हल्का। हम इमरान खान के साथ हैं। हाँ जी, हम उसको वोट देंगे इमरान खान को। इंशाल्लाह वो बीबी जीतेगी यहाँ से। जी आप बताएं। जी मैं इस 120 से यहीं से ताल्लुक है मेरा, अबाउट तकरीबन 70 ईयर्स। क्या नाम है आपका? शाहिद इकबाल कुरैशी। जी सर। इन लोगों ने इस कृष्ण नगर को और पूरे इस हल्के को यरगमाल बना के रखा हुआ है, यरगमाल बना के रखा है। इनकी बदमाशी है यहाँ। कौन जीतेगा यहाँ से मुझे जीतेंगे? ये जीतेंगे जो इन्होंने आज तक पानी नहीं है, ये इन्होंने यरगमाल बनाया। 30 साल से आज तक इनमें से कोई बंदा यहाँ पे नहीं आया। वो समझते हम बदमाश हैं, बदमाशी के सर पे जीतेंगे। जी सर। आपका क्या नाम है? ये आसिफ महमूद भट्ट मेरा नाम है जी। भट्ट साहब तो फिर नून लीग को वोट डालेंगे? नहीं सर, देखिए मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। एक मिनट बात सुन ले प्लीज। देखिए जी, नवाज शरीफ की मोहब्बत दिलों से निकालना बहुत मुश्किल है। ये काम सिर्फ एक ही, लेकिन तुम्हारी पूरी बात सुन लें, ये सिर्फ एक ही काम हो सकता है, एक ही तरीके से इनकी मोहब्बत दिलों से निकल सकती है, वो सिर्फ तालीम है। तालीम की कमी और कुछ नहीं है। वरना हम सब यहाँ हमारे हल्के के अंदर इंशाल्लाह आप देखिएगा, जब ये नज़र आएगा, जब ये इलेक्शन होंगे आपको नज़र आएगा कि इनकी क्या थी। उस वक्त यास्मीन राशिद कोई नहीं जानता था, उसने 60,000 वोट लिए थे यहीं से, इसी हल्के से। और इंशाल्लाह यू विल सी दैट कि यहाँ पे इंशाल्लाह पीटीआई ही जीतेगी। दे पीपल आर ट्राइंग टू मेक अस फूल एंड वी पीपल आर फूल। हम लोग हैं ही बेवकूफ़ जो समझने के से कासिर हैं। 5 जज दुनिया के यार, पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है वो कह रही है कि ये चोर है और हम लोग कह रहे हैं कि नहीं शेर। ये क्या तरीका? हमने हमारा कोई नजरिया नहीं, हम सिर्फ एक बात जानते हैं, हमें ईमानदार बंदा चाहिए बस। सर क्या नाम है आपका? अमीर अली। अमीर अली साहब, आपके यहाँ पे लोग आते हैं, रश लगा रहता है सारा दिन, क्या बन रहा है इलेक्शन का? देखें ये हल्का जो है ना 120 जी नून लीग का घर है। नवाज शरीफ ने जो सियासत करी थी ना, यहाँ से इफ्तिदा करी। समझिए ये सारा जो वोट है ना नून लीग का है। बाकी ठीक है, ये शोर शोबा तरीके साहब वाले जो लड़के यंग लड़के जो है, नायल होने से फर्क पड़ा है सर? नहीं, फर्क नहीं पड़ा, बिल्कुल नहीं पड़ा। पनामा केस से, पनामा क्या है, कौन सा GIT किस केस में बनाई सजा, किस केस की सुना दी उन्होंने? जिसमें सजा दी वो ठीक थी? गलत नहीं, गलत थी। अकामा अच्छी बात है लेना? नहीं, अकामा लिया ही नहीं उन्होंने। अकामा लिया है
वो बाकी तनख्वाह तो नहीं ली ना उसने। तनख्वाह नहीं, बड़ी मेहरबानी। चलो ये आओ आगे। क्या नाम है आपका? जावेद खान। खान साहब, यहाँ से कौन इलेक्शन जीतेगा? इंशाअल्लाह शहबाज शरीफ साहब, जैसे कि नवाज शरीफ साहब जीते थे। कोई फर्क नहीं पड़ा ये अदालत का फैसला, ये चीज़ें, लोगों को कोई सोच बदली नहीं आपके ख्याल में? नहीं, सोच बदली नहीं ऐसी, बल्कि और अच्छे तरीके से उनके साथ प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मियां साहब को ज़्यादा कर रहे हैं, पहले से ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि कंट्रोवर्शियल कर दिया पहले उन्होंने केस को। और इमरान खान साहब जो एक अच्छे लीडर बन के आए थे, मगर उन्होंने डिलीवर नहीं किया। आप भी मुस्लिम लीग नून को अब पक्के हैं, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਾਰੀਗਰ पूरे पक्के हैं। अच्छा, शुरू तो ही। अंकल, आप किसको वोट डाल रहे हैं? इमरान खान को। आप तो जितने यहाँ बुजुर्ग लोग हैं वो तो सारे नून लीग के हैं। होंगे, ठीक है, उनकी अपनी राय है, हमारी अपनी। आपने अपनी राय क्यों बदली? पहले तो नून लीग के थे। नहीं, मैं पहले नून लीग का नहीं था, 88 में था नून लीग का। अच्छा। तो उसके बाद 89 में था, जो अगले इलेक्शन में था। लेकिन इन लोगों ने जो करप्शन का जो शुरू किया है सिलसिला, और जो जिस बारे में जो कोर्ट ने जो डिसीजन दिए, हम उसको वो फॉलो करते हैं। ठीक है जी, आप किसको वोट डालें? इंशाल्लाह शहबाज शरीफ को। शहबाज शरीफ जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है सर? क्या नाम है? साजिद अब्बासी। अब्बासी साहब, जो सूरत हाल है मुल्क में सियासत की, उनके खिलाफ जो चल रहा है, शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ, उनके ख़ानदान के खिलाफ, उससे आपको लगता है कोई फ़र्क नहीं पड़ा? नहीं, कुछ भी नहीं होगा, ये इंशाल्लाह सब रद्द हो जाएगा। आप भी सर शहबाज शरीफ साहब को वोट डालेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या वजह क्या, क्यों डालेंगे? वजह उससे इश्क करते हैं हम लोग। इश्क है और कोई चक्कर नहीं? बस इश्क है, नवाज शरीफ से इश्क है, बहुत ज़्यादा इश्क है हमें। अच्छा, ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम सईद, मोहम्मद सईद खान। तो खान साहब, क्या इलेक्शन में बनेगा, क्या चलेगा? इलेक्शन पे इंशाल्लाह जी शहबाज शरीफ को वोट, नून लीग जिंदाबाद। तो आपके मुखालिफिन के वोटर बढ़े हैं, कम हुए हैं? कम होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, 56,000 पहले पड़ा था, अब मेरा ख्याल 20,000 भी नहीं डलेगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद? हाँ जी, पक्की बात? पक्की बात। थैंक यू वेरी मच। क्या नाम आपका? उमर। मैं खुद सरकारी मुलाजिम हूँ सेशन कोर्ट में। हमारा वोट इस टाइम जो है पता किया लास्ट टाइम इलेक्शन कमीशन से। मैं गया हूँ सुबह इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के प्रोविंशियल जो है ये पीछे, उन्होंने उधर जाके मैं रिक्वेस्ट की है कि मेरा वोट जो इधर ट्रांसफ़र किया जाए। हमारे अपने हलके का जो शफीक बलोच है नून लीग का, उसकी अपनी बुक है, वो बंदा फुल करप्ट है। हर घर को उसने पैसे दे के जबरी। नहीं, आप नून लीग की तरफ है, पीटीआई की तरफ है? मैं पीटीआई की तरफ हूँ। तो ये तो इलाका नून लीग का कहते हैं लोग? नून लीग का इलाका है सारे, यानी कि हिपोक्रेसी है यहाँ पे, हिपोक्रेसी है यहाँ पे। कोई अंदर से आपके सामने यहाँ पे बैज लगा होगा नून लीग का, अंदर से वोट ये पीटीआई का सारा। चलो ठीक है, देखते हैं इलेक्शन होता है तो वो सामने। मैं चाह रहा हूँ एक और यहाँ पे दुकान है, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सादिक। सादिक साहब, ये चौक के अंदर आपकी माशाल्लाह दुकान है, कितने सालों से? 10 सालों। तो यहाँ से मियाँ साहब इलेक्शन जीतते हैं इंशाल्लाह? और अभी भी? हाँ जी। शहबाज शरीफ साहब? हाँ जी, हाँ जी। लोग आपके पास आते हैं, क्या राय है लोगों की वैसे? राय क्या, इंशाल्लाह शेर जीतेगा। अच्छा, आप शेर की तरफ हैं? तो आपको नहीं फर्क पड़ता उनके ऊपर चोरी का इल्जाम लगे, डकैती का लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता? वैसे मोहब्बत हमें। अच्छा, मोहब्बत है? मोहब्बत है। वज़ीर आज़म नौकरी करे कहीं और जाके, ठीक है? नौकरी वो अपने बेटे की कंपनी में लगे थे कामे के लिए। क्यों ये तो भी पता लगेगा ना, लेकिन जो केस था पनामा का, क्यों लेना पड़ा? आप बात करें पनामा की, केस था पनामा का। नहीं, देखिए उनकी डिस्क्वालिफिकेशन है ही गलत। अच्छा, पनामा पे क्या फैसला है? पनामा पे भी यही है कि उन्होंने नैब को रेफरेंस भेजा है, कहीं भी उन्होंने ये नहीं साबित किया कि अगर नैब के रेफरेंस में साबित हो जाए ये करप्ट है, फिर बेशक सजा दें। नहीं, फिर आप क्या करेंगे? फिर बेशक सजा, लेकिन वोट हम फिर भी नून लीग के देंगे। काम करते हैं वो, उनके अलावा काम किसने किया हो गया, फिर भी नून लीग को वोट देंगे। चाहे वो कहे करप्ट है, फिर भी नून लीग को वोट देंगे। चाहे पक्का साबित हो जाए, स्टैंप हो जाए, काम ही नून लीग करती है, उसके अलावा करता कौन है काम? आपका मसला ये है कि आपके काम होने चाहिए। बिल्कुल, पाकिस्तान के काम होने चाहिए, हमारे थोड़ी। हो रहे हैं। क्या क्या काम आपके इलाके में हुआ है? यूसुफ छप्पन का इसमें तल्लुक हूँ, मेरे व्हाट्सएप जनरल काउंसलर है, क्वार्टर्स वाले भाई बने हैं, सीरियल का काम है, हर गली न्यू पीसीसी हुई है, इसके अलावा क्या काम हो? काउंसलर है तू 50 काम और गिनवा देगा अभी? तो आए दिखाऊँ ना, मैं यूसुफ छप्पन में आए, आप हर काम हुए हैं, हर काम हो रहे हैं, दिन रात मेहनत हो रही है, और क्या काम करे, और नवाज शरीफ क्या करे? थैंक यू जैसा, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ताज बिल्डिंग चौक है? जी बिल्कुल। अच्छा, तो यहाँ इलेक्शन आने वाला है, क्या देख रहे हैं आप?
हम तो मियां नवाज शरीफ को वोट देंगे इंशाल्लाह ताला हम तो। और आप भी? जी इंशाल्लाह जी मियां साहब को वोट देंगे। जी तो ये कोई केस वेस से फ़र्क नहीं पड़ा? नहीं, ये तो एक उन्होंने जाली केस डाला है, ये कामा का मसला है और मसला कोई नहीं है। वैसे वो नहीं गए, इंशाल्लाह वो हमारे दिलों में रहते हैं और रहेंगे इंशाल्लाह ताला। हम वोट उनको ही देंगे इंशाल्लाह ताला। और अंकल आप? इंशाल्लाह जी मियां साहब को देंगे जी, मियां साहब को वोट देंगे इंशाल्लाह। और मियां साहब के ऊपर जो इल्जामात लगे उन पे वो सारे ही गलती है। और जो वो नाअहल हो गए उस पे वो नहीं नाअहल हो जाए उनकी कोई मतलब नहीं। गुड लक सर, बड़ी मेहरबानी। वालेकुम सलाम, क्या नाम है सर आपका? जमाल अब्बासी। जमाल साहब, यहाँ से कौन इलेक्शन जीत रहा है? ख्वाहिश तो हमारी PTI के लिए है, लेकिन रियलिटी थोड़ी सी डिफरेंट है इससे इस वक्त। हाँ जी, क्योंकि मियां साहब ने काफ़ी सिचुएशन थोड़ा सा नून लीग के हक में ज़्यादा है, लगाओ अभी भी बहुत है। अभी तो मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ वो लेकिन लोगों के जहन नहीं मान रहे इस चीज़ को। अच्छा, सिचुएशन क्या है परसेंटेज में अगर बोलें तो? परसेंटेज में 70-30। जी अस्सलाम वालेकुम। यार तुमने नारे लगा के इतनी देर से, क्या नाम क्या आपका? मोहम्मद मेहदी। तो मेहदी साहब कौन जीतेगा? ये इमरान खान। जी आप किसको वोट डालते हैं? जी मेरा वोट इमरान खान को। क्यों? बस वो ये तो सारे लोग कह रहे हैं कि जी ये नून लीग को डालेंगे, आप यहाँ बैठ गए। नहीं, इमरान खान को बनता है, हर एक की अपनी अपनी चॉइस है। ठीक है, आपकी इमरान खान चॉइस क्यों है? देखिए अब या शहबाज शरीफ क्यों नहीं है? इनको इतनी दफ़ा मौका मिला है, इमरान खान को अब मौका मिलना चाहिए एक बार, बस ये वजह है। हाँ। आप? जी मेरा नून लीग को वोट डालेंगे। दोनों दोस्त हैं आपस में? भाई। आप भाई हैं? तो ने जॉब दी या उसको क्या किया? उसको हमजा साहब ने जॉब दी है और क्या नाम है मुलाजमत मिली है उनके, हमें भी जॉब मिली है, उनकी मेहरबानी। जॉब किस चीज़ की? हमें सरकारी मुलाजमतें मिली हैं, मुलाजम है हमजा शहबाज साहब के, हम मुआवजा में मुलाजम हैं हमजा साहब की वजह से। हाँ जी मुलाजम है, उनकी मेहरबानी, उनके दौर में हम पक्के हैं। शहबाज शरीफ साहब के सपोर्टर हैं, इंशाल्लाह वही जीतेंगे। आपको क्या नौकरी मिली? मुझे वासा में नौकरी मिली। किसने दिलवाई? हमजा साहब ने। तो आप खुद नहीं लगे? मेरिट पे मेरिट भी आ गया। ठीक है, चले, बड़ी मेहरबानी आपकी। आए जाके ठीक। तो लोधी साहब क्या सूरत हाल है? सर हम 35 साल से मियां शहबाज शरीफ मियां नवाज शरीफ के साथ थे, अब हम उनके साथ नहीं है। उनका साथ जो मशीर है जी मिर्ज़ा जावेद, वो जनजाते का अड्डे प्लाट का, उसने हमारे साथ फ्रॉड किया बहुत ज़बरदस्त। नवाज शरीफ का नाम लेकर हमें ब्लैकमेल करता रहा। हमारी उधर 6 मरले जगह है, वो हमें पैसे नहीं देता है, कहता है जी मैं नवाज शरीफ का रोड क्लियर करा रहा हूँ, मैं रोड ऐसे करता हूँ। हमें वो 5 सालों से लारे लोपे ला रहा है। आप अपने मसले की वजह से खिलाफ हुए हैं? सर हमने लोगों को भी खिलाफ करना है, इसलिए हम तरीके इंसाफ के साथ होंगे। और कोई वजह नहीं है मियां साहब के खिलाफ होने की? आप सर और भी वजह, हमारे मुल्क में जो कुछ हो रहा है आपको नज़र ही आ रहा है, कारोबार नहीं है, बेरोजगारी है। अच्छा जी, आप क्या नाम है जी? सर मेरा नाम सुबहानी है। अच्छा। और बेसिकली बात यह है कि हम हैं मुस्लिम, और अगर तो मियां नवाज शरीफ साहब एक अच्छे इंसान और अच्छे ईमानदार हैं तो ठीक है, अदरवाइज जो है अगर उनके ऊपर करप्शन जिस तरह जाहिर हो गई है तो ऐसे करप्ट बंदों के साथ तो फिर हम नहीं रह सकते, सीधी बात। ताजर वाजर तो सारे उनके मियां साहब के साथ होते थे। मियां साहब बेसिकली खुद ही ताजर हैं और इसीलिए ताजर तकवा भी उन्हीं के साथ है। बेसिकली तो आवाम के मसाइल है ना कि आवाम क्या कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शोएब। तो चाचा इधर ही रहते हैं? हाँ जी इधर ही। किसको वोट डालते हैं? अभी इंशाल्लाह दूसरी दफ़ा 120 में डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, उनको देंगे इंशाल्लाह वोट। वैसे एक बात कहना चाहूँगा, ये दोस्त मुझे अभी कह रहे थे कुछ अपनी अपनी राय होती है, लेकिन मेरा ख्याल ये है, कुरान भी यही कहता है और लामा ने भी यही फरमाया था कि अल्लाह ने उस कौम की हालत नहीं बदली जिसको अपनी हालत बदलने का आप ख्याल नहीं आया। ठीक है जी, आप चाचा किसको वोट डालेंगे? इमरान खान को डाल दीजिए हम तो। इमरान खान को? क्यों? बस अपनी मर्जी है, ये तो पाबंदी नहीं डालेंगे? नहीं तो हम डालते नहीं, हम पीपल पार्टी के बंदे। पीपल पार्टी को डाले ना, फिर इमरान खान को क्यों डालें? फिर इमरान खान की तरफ आ गए ना, पीपल पार्टी रही नहीं साड़ी, की करिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। पीपल पार्टी खत्म हो गई तो फिर इमरान खान को डालना पड़ेगा। आप किसकी तरफ हैं? किसी की तरफ नहीं है? कौमी असेंबली का हल्का 120 और यहाँ पे कुछ और लोग बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? इमरान अरशद भट्ट। तो भट्ट साहब वोट किसको? नून लीग। नून लीग को। ये लोग कह रहे हैं बड़ी मायूसी हुई है, फैसला आ गया उनके खिलाफ मियां साहब के। असल में हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं जिस एंगल से सोचता हूँ मुझे तो मियां साहब जो है वो बेकसूर लगते हैं। मासूम लगते हैं आप? डेफिनेटली लगते हैं। वो इमरान खान साहब कहते हैं उनके चेहरे पे ना जाए, मासूम नहीं है। खान साहब की तो बात ही ना करें सर,
और टोटली डिफरेंट किस्म का माइंड है, मल्टी डायमेंशनल किस्म का माइंड है उनका, कभी कुछ कभी इधर कभी उधर कभी उधर। तो मियां साहब ठीक चॉइस है? मियां साहब कंपैरेटिवली बहुत अच्छी चॉइस है एज कम्पेयर टू दिस। आपका वोट? सेम इज विद नवाज शरीफ। नवाज शरीफ, आप भी नवाज शरीफ की तरफ। और ताजिर हैं आप लोग यहाँ पे? नहीं, वो ताजिर नहीं। अच्छा, हम फार्मा से हैं, फार्मा से हैं। अच्छा, आप मुस्लिम लीग नून के जनरल काउंसलर भी हूँ, लेकिन उसके अलावा फार्मा से भी हूँ। मैं MBA हूँ, ये भी, ही इज आल्सो MBA। हम पक्का शहबाज शरीफ साहब को यहाँ से जिता रहे हैं आप? इंशाल्लाह 100%। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राना भोला है जी। ते राणा साहब जी, आप यहीं इसी हल्के में रहते हैं? जी जी। वोट यहाँ पे बना हुआ है? जी। यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, पता है आपको? नहीं, इलेक्शन का तो पता ही नहीं है दोस्त। अच्छा, इलेक्शन का नहीं पता आपको? नहीं। ये टकाटक वाले चाचा हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा। जी जी। ये कैसे बनाते हैं इसको? ये टकाटक स्पेशल हम बनाते हैं। अच्छा। चिकन तवा पीस भी बनाते हैं हम। कितने साल से बना रहे हैं आप? ये मुझे हो गए जनाब 38 साल हो गए, सन 1973 में शुरू हुआ था मैं। अच्छा। हाँ जी। तो ट्रेंड हो गए अब आप? जी जी, मैं बुढ़ा होने लगा ये काम कर करके, मैं रिटायर होने वाला हूँ। जवान है आप, मुझे बताएं वोट किसको डालेंगे? वे शहबाज शरीफ साहब हैं और इमरान खान साहब, वो यास्मीन राशिद साहब हैं। नहीं, हम नवाज शरीफ के बंदे हैं। नवाज शरीफ के बंदे हैं? नवाज शरीफ को वोट डालेंगे? हम नवाज शरीफ को। उनके ऊपर एलिगेशन लगे हैं, इल्जाम लगे हैं। जो मर्जी लगा हुआ है, जो हमारे मुल्क है तरक्की करेगा, हमें वो आदमी चाहिए है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं आपके खाने में थोड़ा सा मुखल हो गया हूँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद खालिद खान। खालिद साहब, इलेक्शन में वोट किसको देंगे? अभी आप इलेक्शन आ गया आप लोगों का। नून लीग जी। नून लीग को देंगे? आप सर? नून लीग। वो नून लीग को दे रहा है इसलिए? नहीं, साथ ही हैं हम। अच्छा, साथ इकट्ठे हैं? खानदानी है हम। खानदानी नून लीग ही है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी भाईजान, किसको वोट देंगे इलेक्शन में? नून लीग। नून लीग को। आप? इंशाल्लाह मियाँ साहब जीतेंगे जरूर। पक्की बात है? इंशाल्लाह डॉक्टर यास्मीन राशिद विन करेंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद, ये तो सारे मियाँ साहब को जिता रहे हैं। ये ऐसे ही कर रहे हैं, ये भी डॉक्टर को वोट देंगे। अच्छा, चलें इन दोस्तों में वोट बना हुआ तुम्हारा? जी बिल्कुल। कितनी उम्र है? 18 ईयर्स। वोट बन गया? क्या नाम है? उफक हसन। किसको वोट डालोगे? PTI। क्यों? एक दफ़ा उसको भी आने का चांस देना चाहिए, क्योंकि वो करप्ट बंदा नहीं है इमरान खान। ठीक है, आप सर? सर मैं भी PTI को। PTI को वोट डालेंगे? यस। अब मियाँ साहब ने क्या नजर आया? मियाँ साहब ने तो बस करप्शन ही करी है, महंगाई बहुत करी है। सारा फ्लैट ही किया है हमारे साथ, जो इतना पैसा बाहर ले गए हैं, वो फ्लैट सब कुछ फ्लैट नहीं है, धोखा नहीं है हमारे साथ। श्योर कि वो नैब का रेफरेंस तो भी किया है ना? तो जाहिर सी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। पहले वैसे आप लोग PMLN को भी सपोर्ट किया कभी? नहीं जी, PTI। अब इमरान खान को हम कर रहे हैं सपोर्ट, और इंशाल्लाह ताला ये महंगाई का जो हमें जो निजात दिलाएंगे, उसमें वो इमरान खान साहब ही हैं। अब मियाँ साहब को देख के क्या मिला? इमरान खान का कैंडिडेट कौन है यहाँ से? यहाँ से इमरान खान के वो यास्मीन राना है। यास्मीन राशिद साहब? हाँ जी, वो है यास्मीन राशिद साहब। चलें ठीक है। आप दोस्त किसको वोट डाल रहे हैं? PTI को। क्यों? पनामा के साहब के सामने पकड़े गए हैं सारे। नहीं, लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि ज़्यादा जोर नून लीग का है और वो यहाँ से हमेशा जीतते हैं, फिर आपका वोट तो ज़ाया नहीं हो जाएगा PTI को डाल के? नहीं सर, ज़ाया हो जाए, मुझे सही लगता है मैं तो उसे वोट करूँगा ना। ये इससे पूछते हैं, ये बर्गर बना रहे हैं। क्या हाल है भाई? शुक्र अल्लाह। नाम क्या है तुम्हारा? आसिफ। किसको वोट डाल? मेरा वोट ही नहीं, तो मैं किसको डालूंगा? वोट बना ही नहीं तेरा? नहीं। वैसे कौन जीत रहा है यहाँ? जो जीते हमें क्या लगे, हमें कौन सा कोई खिला के देता है इधर। चलें, आप किसको वोट डाल रहे हैं? इमरान खान। क्यों? वैसे ही बस। थैंक यू वेरी मच। आप कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं? हम जी नवाज शरीफ को। शुरू से? और अभी भी उनको सपोर्ट करें इंशाल्लाह ताला। तो उनके ऊपर तो एलिगेशन लग गए। कोई बात नहीं, ये तो फैसला भी खिलाफ आ गया है। कोई बात नहीं। हालात आपके लिए अच्छे नहीं है? हमें इमरान खान वैसे ही अच्छा लगता नहीं, उसको तमीज़ नहीं बोलने की, बदतमीज़ है। ये वजह है सिर्फ, और कोई वजह नहीं। तो मियाँ साहब की करप्शन पकड़ेगी उस पर? मियाँ साहब जो अच्छे आदमी है, ठीक है, ये वक्त तो आते जाते रहते हैं, कोई बात नहीं। तो करप्शन नहीं की उन्होंने? साबित होगी भाई, वो कोर्ट के अंदर साबित होगी, बट ठीक है, चलता है काम। मियाँ साहब के खिलाफ फैसला आ गया कोर्ट का, ठीक हो गया, फिर भी कोई बात नहीं? फिर भी कोई बात, फिर हम फिर भी उसको ही पसंद करेंगे। और अगर साबित भी हो जाए करप्शन, पैसे भी हम उसे ही पसंद करेंगे भाई, कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो जाए, हम मुस्लिम लीग के हैं। मियाँ साहब खुद भी कह दें मैं करप्ट हूँ, फिर भी करेंगे। वेरी गुड। ये बात तो ये हुई, किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? हम उस पार्टी को सपोर्ट करें जो एहतसाब करेगी, जो कानून की बालादस्ती करेगी, जो मुल्क में अमन लाएगी, जो मुल्क में रोजगार लाएगी। वो कौन सी पार्टी है?
आप देखें कि जो एहतसाब कर रही है वो पार्टी, अगर वो अपने मंशूर पे चलती है तो इस टाइम तो तरीके साफ नजर आ रही है आपको। जी जी, आप सर किसको सपोर्ट? हम तो उसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे जो हमें गुर्बत की चक्की से निकालेंगे। हमें आवाम ज़्यादातर गुर्बत की चक्की में पिस रही है और हुक्मरान जो है वो अमीर से अमीर होते जा रहे हैं। ठीक है जी साहब, आप क्या बता रहे हैं? देखें, मैं यहाँ का रिहायशी हूँ, वोट मेरा कहाँ गया हुआ है ये देख लें। सैयद हानी अब्बास ज़ैदी, सैयद मूसा ज़ैदी आपका नाम है? हाँ जी, मैं यहाँ का रिहायशी, मेरा वोट देख लें कहाँ गया हुआ है। ठीक है, ये ठोकर न्याज में फेंका हुआ है, पहले से काम स्टार्ट कर दिया इन्होंने। पहले से इन्होंने वोट बाहर क्यों निकाला है? मुझे खुद नहीं पता, मैं देख जब मैंने चेक किया। वोटर किसके हैं? पीटीआई के। इनको पता है कि आप पीटीआई के वोटर हैं? हाँ जी, मेरी लड़ाइयाँ होती रही हैं वहाँ पे, घर के बाहर भी। अच्छा, इमरान खान की तस्वीर लगाई थी, घर आके मजहबी इशू बना लिया था वहाँ पे। ये देव समाज का एड्रेस है और ये अपने मोबाइल पे अपना वोट दिखा रहे हैं। वोट कहाँ का है? ठोकर न्याज बेग। ठोकर न्याज बेग का वोट चला गया आपका? यहाँ से कब शिफ्ट कब हुआ आपका वोट? ये क्या नाम है, 2013 में यही डाला था, उसके बाद ये हमारा यहाँ बलदियाती में नहीं डाल सका। करवाए ना अपना वोट, वापस शिफ्ट करवाए। मैं वहाँ गया हूँ, भगा रहे हैं, कभी इधर जाओ कभी इधर जाओ, इलेक्शन कमीशन। ठीक है नाज़रीन, ये प्रॉब्लम अभी अकेले नहीं, और लोगों ने भी कहा कि यहाँ से वोट जो है हल्के से बाहर निकल रहे हैं, इसकी वजह से प्रॉब्लम है।